आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड टुडे वी डोंट हैव मानस बिकॉज ही इज इन द यूएस। मुझे तो इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन हमारे पास अमन है। तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना। हाँ, हमेशा ये बोलना चाहती थी तुम कि आज हमारे साथ मानस नहीं है, जो उसने इतने हफ्ते जो उसने क्या इस बात की खिल्ली उड़ाई कि आश्री नहीं है। हाँ, आज मैं हूँ, मानस नहीं है। आज आश्री है, मानस नहीं है, और मैं तो हमेशा ही होता हूँ। एग्जैक्टली। और अभी एक्चुअली पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना अमन चीजें गिना रहा था कि इस हफ्ते क्या क्या चीजें हो गई। भाई बहुत कुछ हो गया है इस हफ्ते। ठीक है, हमारे गैलेक्सी फोल्ड्स चले गए वापस। हाँ, एक्चुअली यार सबसे बड़ा दुख तो वही है। हम कौन से फोन यूज कर रही हो अभी? तो मैं अब तो यार आईफोन एसई पे आ गई हूँ। देखो अच्छा, आईफोन एसई। जब तुमने आईफोन स्टार्ट करा मुझे लगा वाओ, आई वाज अबाउट टू से कि बड़े लोग। नहीं, अभी 15 सीरीज हमारे पास आई नहीं है ना। हाँ, मैं भी नथिंग फोन 2 पे आ गया हूँ। कहाँ गैलेक्सी फोल्ड एकदम 1/3 पे आ गया यार। मैं उसके 1.5 लाख के फोन से 50,000 पे। आईफोन्स के अलावा क्या क्या हो गया? देखो बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते। सबसे बड़ी बात जो अभी चल भी रही है न्यूज में, एक्चुअली विमेंस बिल पास हो जाएगा लाइकली पार्लियामेंट में। हाँ, है ना, कितनी बड़ी बात है। 27 साल से ये बिल इट्स बिन हैंगिंग इन द बैलेंस, बट कुछ हो नहीं रहा था। चलती रही बातें, होती रही, बट अब हमारे आदरणीय, सही बोला मैंने? हाँ, प्राइम बिल्कुल सही मिनिस्टर जी बोला। ने, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि इस बिल को पास करवाएंगे। लेकिन बिल अगर पास भी होगा ना तो 15-16 साल लग जाएंगे जो बेनिफिट्स अवेल करने के लिए। यार वो एक अलग चीज है। आम जनता को क्या करना है, पॉलिसी मेकिंग पे बिल पास होने वाला है कि पार्लियामेंट में विमेन जो होते हैं ना हमारे पॉलिसी मेकिंग में बैठ सकती है। 33%। मैं हिंदी और इंग्लिश एक्चुअली मिक्स कर रहा हूँ। मैं बोला 33%, बट ना, ओके, 33% विमेन होने चाहिए इन द पार्लियामेंट। उसके लिए ये बिल पास हो सकता है, हो जाएगा होपफुली। सो लेट्स सी ये चीज़ कितनी आगे जाती है। इसके अलावा सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा क्या रहता है भाई? पिक्चरें। आश्री तुम पहले एक्स देख के आओ, इमरान हाशमी की, तब तक मैं जवान के बारे में बताता हूँ। ऑनेस्टली मैंने ना पहली बार ये नाम सुना, एक्स। तुम देखना भाई, एकदम मस्त इमरान हाशमी की बढ़िया मूवी है। बट जवान देखी तुमने? नहीं यार, तुम क्या कर रहे हो यार? आई एम नॉट अ शाहरुख खान फैन। होने की जरूरत नहीं, आप सोशल मैसेज के लिए देखिए। 13 दिन वो मूवी रन कर चुकी है इन थिएटर्स। इट्स अबाउट टू टच 900 करोड़। वाओ। एंड इट हैज ऑलमोस्ट अमास्ड कितना, 508 करोड़ इंडिया में। तो बाहुबली 2 हिंदी का रिकॉर्ड टूट चुका है। गदर 2 को अप्रोच कर रहे हैं, पठान को भी होपफुली ब्रेक कर देंगे। जवान विल बी द बिगेस्ट। शाहरुख खान पता है इसके साथ ओनली इंडियन एक्टर बन जाएगा जिसके पास 1000 करोड़ की 2 मूवीज होंगी एक साल के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं, इवन नॉट ये तुम्हारा प्रभास जो बहुत, या रजनीकांत, कोई भी नहीं ऐसा एक्टर। और बाय द वे अभी डंकी रिलीज नहीं हुई है। डंकी भी दिसंबर रिलीज है, तो अभी उसके पास एक और पिक्चर है। तो शाहरुख खान इज बैक एंड हाउ। तो दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मूवीज। तो पॉलिटिक्स, मूवीज। तीसरी चीज भाई, बहुत ही गर्व की बात है, एशिया कप हम जीत गए। स्पोर्ट्स को कितना फॉलो करते हो? मैं करती नहीं हूँ, बट आई जस्ट नो कि हाँ भाई ये हो चुका है। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा डिटेल चीजें नहीं पता है इसके बारे में। देखो हमारा पता, हमारी बहुत खिल्लियां उड़ रही थी। हम एक्चुअली एक मैच हार गए थे सुपर 4 का बांग्लादेश से, तो उसमें बहुत वो क्वेश्चंस उठा रहे थे। हाँ भाई, स्पेशली मैंने देखा था पाकिस्तान साइड के पुराने एक्स क्रिकेटर थे, नाम नहीं लेता हूँ, तो वो भी उठा रहे थे भाई। सबको एकदम करारा जवाब मिला। बोले थे श्रीलंका वोंट बी अ पीस ऑफ केक फाइनल्स में। भाई पीस ऑफ केक, 50 पे ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को, 50 रन्स। 6 ओवर में हमने मैच खत्म किया भाई, एकदम मस्त। मोहम्मद सिराज वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। मजा आया, उससे भी ज्यादा मजा आया कुलदीप यादव वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ये प्लेयर्स के नाम है यार, ये मेरा एक्साइटमेंट एक्चुअली। यार हम एशिया कप लेके आए, डू यू अंडरस्टैंड मोमेंटम कितना है हमारे पास वर्ल्ड कप में जाते जाते। अब वर्ल्ड कप आने वाला है भाई, ऐसी एशिया कप जीता, वर्ल्ड कप भी जीत जाओ। और ये तो थी
बड़ी ये बड़ी तो न्यूज। तुमने सारे दूसरे कैटेगरीज की बता दी। हाँ, टेक के वर्ल्ड में लॉन्च हुआ आईफोन 15, जिसपे हमने पिछले हफ्ते बहुत बात करी। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई चारों हमारे पास iPhones अभी आए नहीं है, थोड़ा हाँ। दीदार होए उनका। तो आईफोन 15 के बारे में भी हम होपफुली बताएंगे इन द कमिंग वीक्स अबाउट, जब हम डिवाइसेस को टेस्ट करेंगे। आज के लिए हम क्या करने वाले हैं, हार्डवेयर पे नहीं सॉफ्टवेयर पे बात करने वाले हैं। बताओ। एग्जैक्टली। तो iOS 17 अपडेट इंडिया में रिलीज कर दिया गया है एंड इट इज अवेलेबल। तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप आईफोन यूजर हो तो डेफिनेटली अभी जाके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एक्चुअली बड़े सारे फीचर्स आ गए हैं जो मुझे एक्चुअली, मैंने जैसे ही आया मैंने अपडेट किया। मैं भी आईफोन यूजर हूँ और मैंने काफी सारे फीचर्स आईफोन SE पे आ रहा है अपडेट। SE पे भी आ रहा है। That's Apple for you. एग्जैक्टली। और काफी सारे फीचर्स हैं यार, मतलब रेगुलर डे टू डे यूसेज में ना काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो उसी के बारे में एक्चुअली हमारी बिग टेक स्टोरी में बात करेंगे। व्हाट आर दीज फीचर्स, क्या क्या नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स आ गए और हैं, क्या कुछ है खास। एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग टेक स्टोरी। तो आश्री, जिससे पहले आप मुझे iOS 17 के बारे में बताओ। देखो, मैंने पर्सनली iOS 17 टेस्ट नहीं करा, मैं आसपास देख रहा हूँ। तुम्हारे पास है, इमाम के फोन में डल गया है। हाँ, बट मुझे ये बताओ, तुम लोग के पास जैसे पुराने आईफोन्स है, उनमें ये नए फीचर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर ये केवल आईफोन 15 पे ही अप्लाई होता है? और बाकी फीचर्स के बारे में तो आप बताओ ही। तो सबसे पहले कंपैटिबल डिवाइसेस कौन सी हैं? तो आईफोन XS, XS Max, XR, 11 सीरीज, 12, 13, 14, ये जितने भी आईफोन्स हैं इतने पुराने तक जा रहे हैं। इनफैक्ट SE 2022 सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑब्वियसली उसमें तो आएगा ही। हाँ, तो XS से लेके 11 सीरीज से लेके 15 सीरीज तक iOS 17 अपडेट अवेलेबल होगा। ये तो बहुत, मतलब आईफोन 10 को बेसिकली फाइनली एक्स आउट कर दिया है। हाँ, एग्जैक्टली, फाइनली। हाँ, एक्चुअली अब वो दिन आ गए हैं कि सैड बोलोगे या आईफोन 10 के भी अब जमाने गए यार। आईफोन 10 क्या लगता था जब लॉन्च हुआ, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने ऐसे बॉस के मुंह पे करा था, हाँ बोलते हैं ऐसे नहीं खुलता है। एनीवे, हाँ, iOS 17, यस, बताओ फीचर्स क्या 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 खास है? ऐसा कुछ एंड्रॉइड से ऐसा कुछ है अलग हटके? एक्चुअली अब मैं एक एक करके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो एक जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो है फेस टाइम के फीचर्स। फेस टाइम, यस। अच्छा। सो फेस टाइम का एक फीचर है रिएक्शंस करके। सो जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हो फेस टाइम पे एंड हैंड्स फ्री कोई भी रिएक्शन करोगे, जैसे हार्ट बनाओगे, थम्स अप, थम्स डाउन, तो उससे रिएक्शंस क्रिएट होंगे। जैसे हार्ट बनाते हो तो दिल दिल हो जाते हैं पूरे वीडियो स्क्रीन में। पे दिल, हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ओके। थम्स अप करोगे तो थम्स अप के इमोजीज आ जाएंगे जैसे पूरे हम उसमें। इंस्टाग्राम पे वो दबा के रखते हैं और एकदम वो स्क्रीन पे उछलते हार्ट हैं, हो जाता है। ये होगा कि वीडियो कॉल पे होगा। ओह माय गॉड, दिस इज नाइस। और 2 थम्स अप करोगे तो ऐसे पटाखे से फूटते हैं, अच्छा, बलून्स आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग से रिएक्शंस हैं। हाँ। और दूसरा फीचर मुझे फेस टाइम का जो अच्छा लगा कि अगर फेस टाइम पे किसी ने कोई वीडियो कॉल आपका नहीं उठाया, सो यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो एंड सेंड इट टू देम एज अ मैसेज। फेस टाइम वॉइस मेल हो गया एक तरह से। ये इट्स अ वीडियो मैसेज, वीडियो मेल हो गया आश्री, फिर ये एक तरह से है ना। जैसे हम लोग वॉइस मेल छोड़ते हैं, आज तक हम लोग नॉर्मल फोन पे छोड़ते हैं। वॉइस मेल तो बहुत पुराना फीचर, बट फॉर अ वीडियो कॉल ऐसा तो और कोई नहीं करवाता। आई बिलीव व्हाट्सएप पे भी ऐसा फीचर नहीं है ना ही गूगल डुओ पे है। नहीं, गूगल डुओ पे एक अच्छा फीचर है, नॉक नॉक वाला, मतलब पहले से एक लाइव प्रीव्यू आना शुरू हो जाता है। बट हाँ, मतलब जैसे मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ गूगल प्रीव्यू पे, अब मैं यहाँ पे फेसेस जो भी बना रहा हूँ वो तुम देख पाओगी ऑन योर स्क्रीन उठाने से पहले। नाइस, थोड़ा डेंजरस है, प्रिपेयर करते हैं लोग वीडियो कॉल से पहले, है ना? कितना अजीब लगता है, जिसको पता ना हो यूज करता हो। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होता है। अरे बाप रे। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? यार मुझे तो फेस टाइम, क्या iOS 17 का फीचर है फेस टाइम का? फेस टाइम का अगर कोई यार फेस टाइम ना, मैं आईफोन अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत यूज करा आईफोन, मैक तो अभी भी यूज करता हूँ। फेस टाइम मैं यूज करता था, बड़ा बढ़िया लगता है मुझे फेस टाइम। बट यार डेफिनेटली दिस रिएक्शन फीचर, मुझे पता है अभी जो मोस्टली जो एंड्रॉइड यूज होंगे भाई ये क्या किस चीज पे खुश हो रहे हैं, बट यार ये छोटी छोटी ना द लिटिल डिटेल्स आई थिंक सो मैटर। जब मैं अगर ये फीचर इस टाइप का, आई डोंट नो मैक पे फेस टाइम पे देंगे या नहीं देंगे, मैक पे तो काफी आसान हो भाई ऐसे, बड़ा कूल सा लगता है। हाँ, तो ठीक है, फेस टाइम इज गुड। फेस टाइम में और कुछ फीचर्स नहीं थे? फेस टाइम में मोटा मोटा तो मुझे ये दोनों ही अच्छे लगे। अच्छा, ऑडियो ये रिकॉर्ड करके। हाँ, और बाकी एप्पल टीवी में भी फेस टाइम आ गया है। आ गया, ओके। मैंने एक चीज देखा था तुम्हें करते हुए, वो उस वक्त तुम रील बना रही थी स्टैंड बाय, उसके बारे में थोड़ा बता दो। हाँ, तो जब भी ना आईफोन को आप चार्जिंग पे लगाओगे और उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दोगे, तो एज अ क्लॉक
बन जाएगी आईफोन। तो अच्छा। सेटिंग्स में जाके स्टैंड बाय मोड आपको इनेबल करना होगा। जैसे iOS 17 आपने अपडेट कर लिया, उसको इनेबल कर दो और फ़ोन चार्जिंग पे लगा के हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो। और क्लॉक के काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे जब रात में हम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो उसको ऑन कर दो, स्टैंड बाय मोड पे रख दो। रखना कोई वो मतलब नहीं, नॉर्मल रख दो, बस नहीं बस हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा। कहीं पे भी प्लेस कर दो, कहीं से भी हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो। सारे आईफोन पे सपोर्टेड है ये, सारे जो भी मतलब कंपैटिबल iOS 17 है। हाँ। ओह, और मुझे लग रहा था ये फीचर केवल उसके लिए है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले आईफोन्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। This is also good. ये अलार्म क्लॉक्स होते हैं ना, ऐसे वो डिजिटल वाले, अगर देखे होंगे उस टाइप का एक बड़ी सी स्क्रीन आपने रख दी। अच्छा, मतलब इट्स कूल फीचर। मतलब ऐसे फोन पड़ा है, चार्ज पड़ा है साइड में, साइड टेबल पे होता है भाई, आप उसमें कैलेंडर भी दिखेगा, क्लॉक भी दिखेगा, वो अलग अलग कस्टमाइजेशंस हैं। हाँ। ओके, दैट इज आल्सो नाइस। और तुम्हें क्या खास लगा? मैं अपना एक बताऊं, मुझे क्या खास लगता है। हाँ, जो अगेन मैंने अभी तक एक ही बार टेस्ट किया है, भाई के आईफोन के साथ करा था मैंने, नेम ड्रॉप। नेम ड्रॉप इज कूल, राइट? एक्चुअली पता है कल क्या हुआ मेरे साथ? तो मैंने iOS 17 परसों रात में इंस्टॉल कर लिया था और मैं 2 आईफोन लेकर कुछ शूट करने गई थी। भी देखा है करते हुए और दोनों शूट गए, तो मैं दोनों आईफोन ऐसे एक के ऊपर एक मेरे हाथ में रखे थे और दोनों वाइब्रेट होने लग गए। हाँ, और स्क्रीन में कुछ अजीब से होने लग गया। फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक शिट, व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन क्या है, जब भी आप दोनों कंपैटिबल iOS 17 डिवाइसेस को ना पास में रखोगे तो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे विदाउट एनी। ये एयर ड्रॉप, बाय द वे, ये जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दें कि ये एयर ड्रॉप फंक्शनैलिटी के थ्रू ये काम करता है, जो वाईफाई डायरेक्ट उस पर चलता है ये। तो ऑटोमेटिकली आईफोन टू आईफोन आप बस ऊपर से टैप करो, आसपास में लाओ, आसपास में रखो, वाइब्रेट होगा फोन और एकदम एनिमेशन हो, ऐसा लगता है स्क्रीन ही खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है अजीब सा एनिमेशन आता है। बट पूरा सब कुछ शेयर हो जाता है ना, पूरा तुम्हारा कॉन्टैक्ट कार्ड एकदम बहुत मस्त, एकदम पूरा फोटो के साथ। जितने कॉन्टैक्ट शेयर करने उतने कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते। और इसके साथ मुझे एक और चीज याद आई, जब हम बात ही कर रहे हैं नेम ड्रॉप की, एयर ड्रॉप में भी वो है इम्प्रूवमेंट्स हैं। अगर देखा जाए तो अभी तक हम एयर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, आईफोन से मैक में कर दिया, बट अगर जैसे आप दूर जाते हो तो आप देखते हो कि भाई कनेक्शन टूट गया, लॉस्ट हो गया, स्लो हो गया। बट अब अगर आप एयर ड्रॉप दूर लेके जाते हो, मान लो मैंने iOS 17 वाले आईफोन से तुम्हें कुछ एयर ड्रॉप करा तुम्हारे मैक पे और मैं चला गया नीचे कैंटीन में, तो वाईफाई और इंटरनेट के थ्रू फिर भी फाइल्स सेंड होती रहेंगी। ये तुमने नहीं देखा? नहीं, क्योंकि पता है एयर ड्रॉप पे जब शेयर करते ना तो साथ में बैठना पड़ता है जब तक सेंड ना हो जाए, जब तक सेंड नहीं हो जाए। बट अगर अब मेरे पास, मतलब ऑफ कोर्स मेरे पास भी सही इंटरनेट होना चाहिए, अगर मैं इंटरनेट बंद करके बैठ जाता तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट नॉर्मली ग्रांटेड आजकल सबके पास फास्ट इंटरनेट होते हैं, वाईफाई हो जाता है या 5G हो जाता है। मैं यूज करता हूँ ऑफिस में 5G, तो अब मैं तुम्हें कुछ भी भेजता हूँ आश्री आपके आईफोन पे या मैक पे iOS 17 के साथ, तो ये दिक्कत भी एलिमिनेट हो गई है। एयर ड्रॉप विल वर्क लाइक दूर से भी और पास से भी। कितने दूर कितने पास। मूवी देखी वाली तुमने? नहीं, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। इसके अलावा मुझे एक और फीचर अच्छा लगा। सेटिंग्स में जाके ना ये इनेबल करना पड़ता है इसको भी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन को अपने फेस के पास से यूज़ करते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, है ना, तो अब iOS 17 अपडेट के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा कि फ़ोन थोड़ा दूर रखो। ऐसा भी है? ऐसा भी। और इसको बंद कर सकते हो नोटिफिकेशन? इसका बंद भी, मतलब आप इनेबल नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। क्योंकि बार बार लोगों की नोटिफिकेशन आते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ोन अपने फेस के पास रखते हैं। सेफ्टी फीचर है बेसिकली। एग्जैक्टली, माइंडफुल फीचर है मेरे हिसाब से। इसके अलावा ना कीबोर्ड में भी फीचर आया है। एक्चुअली मैंने यूज करते करते मुझे रियलाइज हुआ, कभी भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे कीबोर्ड यूज कर रहे हो बेसिकली, तो जो भी टाइप कर रहे हो ना, तो वो आपके हिस्ट्री के हिसाब से उसको वो पूरा, मतलब जैसे आपको जैसे जीमेल में हमने देखा था, वो गूगल वाले उस पे, जैसे कैन स्वाइप अब वो फिनिश कर देगा आपका सेंटेंस या आपका वर्ड फिनिश कर देगा। समझिए। तो वैसे ही वो फीचर कीबोर्ड में मतलब एक तरह से ये ऑटो करेक्ट नहीं, एक्चुअली वो तो हमारे पास सजेशंस होते हैं ना कीबोर्ड पे नॉर्मली अभी तक, बट ये तो पूरी लाइन करके देगा, मतलब बेस्ड ऑन योर वर्ड लिख के दे रहा है कि व्हाट आर यू राइटिंग, तो अब इसके बाद टू आना चाहिए, इन आना चाहिए, व्हाटएवर। पर ये पूरी करके तुम्हें
एग्जैक्टली तो ये भी ना ऐसे डेली यूसेज में काम आ जाता है। हाँ, जैसे मेरे पास एक इनफैक्ट मैं जब से कीबोर्ड मैंने टाइप किया तो ये वाला फीचर भी मेरे काम आ गया। इसके अलावा और क्या क्या नए फीचर्स आए हैं? इसके अलावा भाई मैसेजेस में भी फीचर आए हैं। मैसेज, आई मैसेज अगर आप यूज करते हो, तुम यूज करती हो आई मैसेज? नहीं यार, मैं नहीं यूज करती यार। आई मैसेज यूज करो। देखो मैं अभी सामने बल्कि खोल के ही बैठा हूँ ये। आई मैसेज में जितने भी एप्स होते हैं, यू कैन नाउ फाइंड देम ऑल इन वन प्लेस। इधर उधर तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ हमें आई मैसेज से ऐसे भेजनी है, वो वैसे भेजनी है। सब कुछ विल बी लिस्टेड इन वन प्लेस। आई मैसेज से आपको फोटोज भेजनी है, फोटोज आपको आई मैसेज के अंदर मिल जाएगा। सब कुछ ऑल इन वन प्लेस। साथ ही साथ चेक इन फीचर, ये हमने iOS 17 के की नोट में, नॉट ऑन आईफोन लॉन्च, iOS 17 के की नोट में देखा था। फाइनली वो फीचर आ चुका है। फीचर ये है कि अब आप किसी को भी बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो अपने लव्ड वंस को, क्लोज वंस को कि यू हैव अराइव्ड सेफली एट अ लोकेशन। यू ऑटोमेटिकली आई मैसेज में यू जस्ट हैव टू ड्रॉप पिन और समथिंग। कैसे ये काम करता है? बेसिकली ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा जब भी आप अपने लोकेशन से हट के आगे निकलते हो कहीं भी, एंड देन वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है और आपके फैमिली मेम्बर्स को, जो भी आपके उसमें एडेड है, उनको नोटिफाई करते हैं। काफी सेफ्टी फीचर अगेन। और एक और शेयर प्ले का फीचर है एक्चुअली। शेयर प्ले इज क्वाइट नाइस। आई नो, आई रेड अबाउट इट। आई हैवंट सीन इन पर्सन दो। इवन आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट आई विल ट्राई इट। सो वही दोनों आईफोन्स को अगर साथ में आपने रख लिया तो इंस्टेंटली, हाँ, जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हो ना, वो दूसरे आईफोन में भी प्ले होगा। हाँ, शेयर प्ले तो काफ़ी अच्छा फीचर है। बस यही है कि नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते साथ में। हाँ, नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते। एक्चुअली अगर ऐसा होता तो भाई अलग ही लेवल। बहुत सारी चीज़ें पता है, जब ये स्क्रीन शेयरिंग वाले फीचर्स आते थे ना, बहुत एक से एक इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बड़ी कोशिश करी है पता है चलाने की, कि नेटफ्लिक्स चला पाऊँ। बट लेकिन अभी भी एक दो वेबसाइट्स हैं, हाँ, वो तो करके देती हैं। वो तो झोल वाले काम सब करते हैं। झोल वाला काम तो फुल है, सब कर रहे हैं। बट ऑफिशियल तरीके से जैसे व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके चलाओ, यूट्यूब चल जाएगा। हाँ, नेटफ्लिक्स चलाओ थोड़ा सा, तब आएगा असली मजा। नहीं चलेगा, आवाज नहीं आएगी या कुछ नहीं होगा। या दैट इज ट्रू। इसके अलावा एक स्टिकर्स में भी अपडेट आया। तो जैसे आपने कोई भी फोटो क्लिक करी है, आपने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पे आपने टैप किया और उसको स्टिकर बना लो। स्टिकर ये हमने फीचर पहले देखा नहीं एंड्रॉइड में। पता नहीं यार, मैं तो इतने एंड्रॉइड में और आईफोन में नहीं। आईफोन में तो मैंने दूसरे किस्म के स्टिकर्स देखे, बट जनरली ये जो स्टिकर बनाने वाला आई थिंक सो नहीं आया होगा। आई थिंक सो ये आईफोन पे ही अब आ रहा है। ये अपडेट अब आया है, बट रिलीज अनाउंस इन्होंने पहले कर दिया था। अनाउंस तो कर दिया था। मेरे पूछने का मतलब कि ये फीचर ऐसा कुछ हमने एंड्रॉइड पे देखा है। तुमने देखा है? तुमने स्पॉट करा? मुझे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा फीचर था, बट ठीक है, ओके। बेसिकली लाइव स्टिकर्स है। लाइव स्टिकर्स, आप अपनी फोटो को स्टिकर्स में कन्वर्ट कर दो। हाँ, ये भी बढ़िया है। अच्छा है, अच्छा, ये भी बढ़िया फीचर है। तो मोटा तो यही मेन जो फीचर्स लॉन्च हुए हैं। बट अमन, आई सॉ यू राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट हाउ सम ऑफ द फीचर्स दैट हैव कम टू iOS 17 आर नॉट येट अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। बहुत सारे फीचर्स हैं यार। अभी तुम यही देख लो, शेयर प्ले ही देख लो। एयर ड्रॉप का होता है नियर बाय शेयर, बट सोचो अगर ऐसा एंड्रॉइड पे भी तो आप अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स पे कार्ड्स बना ही सकते हो ना। सोचो जैसे नियर बाय शेयर है, अगर उसी का जो गूगल का स्टैंडर्ड है फॉर ऑल एंड्रॉइड फोन्स, अगर वैसे ही आप कॉन्टैक्ट शेयरिंग भी गूगल पे ले आओ, कितना कूल होएगा। आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्ट कॉपी करो, है ना। तो शेयर प्ले हो गया, या ये मैसेज स्टिकर्स वाला ही चीज़ देख लो। अभी हम लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो एंड्रॉइड में नहीं है। तो एंड्रॉइड में अगर जीबोर्ड में ऐसे फीचर्स आते हैं, जीबोर्ड तो प्रॉपर कीबोर्ड ऐप है यार, उसमें तो आप क्या क्या डाल सकते हो। तो कुछ फीचर्स हैं डेफिनेटली, और वो आर्टिकल मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर, पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी छापेंगे और आप छापेंगे। यू लव द वर्ड, राइट? आई लाइक, इनफैक्ट आई वुड लव टू सी दिस वन फीचर ऑन एंड्रॉइड, जो ये कॉन्टैक्ट शेयरिंग का है ना, नेम ड्रॉप। दो आईफोन्स करा और कॉन्टैक्ट शेयर हो गया। ये एंड्रॉइड्स में आ गया तो कितनी आसानी हो जाएगी यार लाइव। इनफैक्ट फोटोज वीडियोस ऐसे शेयर कर लो फोन को पास में लाकर। दिस विल बी गेम चेंजिंग। मतलब इट विल बी वेरी इजी। बड़े बड़े फाइल्स वीडियोस सेंड करना कितना आसान हो जाएगा। सो ये थी iOS 17 का अपडेट और जो भी फीचर्स हम लोग ट्राई करे हैं, और एक्चुअली जो हम एंड्रॉइड में भी देखना चाहेंगे, बिल्कुल ट्राई करो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ओल्डर आईफोन मॉडल्स हैं ना, जो पुरानी आईफोन्स हैं, उसमें iOS 17 अपडेट के बाद ना थोड़े बैटरी के इश्यूज आने लगे हैं। इश्यूज यार, ये हर साल कुछ ना कुछ इनका रह जाता है। ये पिछले साल भी था एक्चुअली, जब iPhone 13 सीरीज आई थी ना, वो वर्जन था iOS 15। iOS 15 वाज एक्चुअली वन ऑफ
द बेस्ट iOS releases when it comes to power efficiency. तभी तो iPhone 13 Pro Max की बैटरी भाई 3 दिन चल रही थी Exactly. और जो iOS 16 आया बहुत बेड़ा गर्क हो गया इनका। फिर ये लोग एप्पल मोस्टली क्या करता है, फिर 16.1 या अब 17.1 देखो कब रिलीज होता है। करके तो अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि बैटरी के ऑलरेडी इश्यूज आने शुरू हो गए हैं पुराने आईफोन। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी iPhone 15 पे ये कैसा चलता है। एग्जैक्टली तो अपडेट कर लो, बट इतना ज्यादा दिक्कत नहीं प्रोसीड विद आएगी। कॉशन। हाँ ये भी है, प्रोसीड विद कॉशन, बट अपडेट जरूर आ जाएगा। बाकी आश्री तो हमारी बहुत असली जिगरबाज बोलो तो आश्री है। आश्री ने ये सब जानते हुए भी iPhone SE में आश्री ने डाला है iOS। एंड ऑनेस्टली मैं भी iOS 17 अपडेट यूज कर रही हूँ अपने आईफोन में। पुराना मॉडल है SE 2020 में जो लॉन्च हुआ था। सबसे छोटी बैटरी, और आश्री का तो पता ही है सबको। अगर आप नहीं जानते, आश्री बैटरी और आश्री का जो एक चार्ज ही नहीं करती मैं फोन। कितना अभी परसेंट? अभी तो 28% है, काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है। खैर ये थी हमारी आज की बिग टेक स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज आवर डिवाइसेस। चलिए मैडम आराम करिए, आज आप ही करिए आर डिवाइसेस भी आराम। आज सब कुछ आराम आप ही करोगे। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। तो मैं Honor 90 यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो Honor का जैसे मैंने बताया था कुछ एक एपिसोड में कि Honor ने 3 साल बाद अपने फ़ोन्स अब इंडिया में लेके आए हैं। और सबसे पहला उनका फ़ोन है ये Honor 90 5G और उसका स्टार्टिंग प्राइस है 37,999। 8 GB वेरिएंट में आता है और 128 GB स्टोरेज मॉडल है। सॉरी 256 GB स्टोरेज है। और दूसरा है 40,000 जो 12 GB और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट। लेकिन यार मैं शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आई वॉन्ट टू क्लियर, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन। मतलब जब for what it's worth, it's expensive. For what its features, जब मेरे पास फ़ोन आया था मैंने इन हैंड एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको यूज़ किया काफ़ी सारे दिन और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसका प्राइस क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 30,000 तक या मैक्स टू मैक्स 35 तक प्राइस हो सकता है। लेकिन इन्होंने प्राइस ही 38,000 से शुरुआत कर दी। मतलब दिस इज़ टू मच, क्योंकि मैं आपको अब एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ क्योंकि आपको तैयारी से बैठी आज। हाँ, तो सबसे पहला तो है इसका डिज़ाइन। आई रियली लाइक इट। इट्स अ वेरी लाइट वेट फ़ोन। उसमें भी हमें कंफ्यूजन हुई थी पहले, वो भी तो बताओ। हाँ, इट्स अ लाइट वेट फ़ोन। तो पीछे इन्होंने पहले बोला कि Honor ने पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल हमें लग रहा था कि ग्लास। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कंफर्म किया कि ग्लास बैक पैनल यूज़ किया है। तो प्रीमियम इन हैंड फील है, बढ़िया है, लाइट वेट फ़ोन है और मुझे ओवरऑल अच्छा लगा इसका डिज़ाइन में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। और डिस्प्ले तो और भी बढ़िया लगा। इनफैक्ट डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसका PWM डिमिंग। अब मैं एक कॉन्टेक्स्ट के लिए लोगों को बता देती हूँ। PWM डिमिंग का ये मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे डिस्प्ले फ्लिकर होता है। अब जितने भी प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं ना, इवन आईफोन्स, जैसे आप iPhone 14 Pro ले लोगे या S23 Ultra ले लोगे, उसमें भी PWM डिमिंग 500 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं है। बहुत लेकिन Honor 90 में एक्चुअली 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, विच मीन्स Honor 90 का जो डिस्प्ले है ना वो एक्चुअली काफ़ी सेफ़ है। तो अगर आप अंधेरे में यूज़ कर रहे हो, डिम लाइट में भी यूज़ कर रहे हो, तो आपकी आईज में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं एक्चुअली, पड़ेगा ही नहीं। सेफ जोन में है। हाँ। जोन्स होते हैं उनके PWM डिमिंग के, जिससे अबव 3000 हर्ट्ज इट्स डीम्ड सेफ। बल्कि अभी हाल ही में OnePlus Nord C3 भी आया 2160 हर्ट्ज, वो भी एक मिड में है। ऐसा नहीं कि वो सेफेस्ट है, बट वो इतना भी खराब नहीं है एज योर अदर फ्लैगशिप फोन्स जैसा आप बता रहे हो। सो ओवरऑल मतलब जितने भी फोन्स है ना, Honor 90 डिस्प्ले वाइज इज रियली गुड। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर भी है, बढ़िया, क्विक और रिस्पॉन्सिव है। बाकी एक कमी है, लेकिन इसमें सिंगल स्पीकर दे रखे हैं। तो स्पीकर यार प्राइस में सही बात है यार मतलब 38,000 में आप डुअल स्टेरियो स्पीकर आपको देने चाहिए, तो ऑडियो भी बहुत श्रिल सा हो जाता है फुल वॉल्यूम में। हाँ। बाकी परफॉर्मेंस जो मेन चीज़ है भाई, सबसे बड़ा जो मुझे कंप्लेंट्स रही वहाँ पे, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 एक तो उन्होंने प्रोसेसर यूज़ किया है और परफॉर्मेंस बहुत एवरेज है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब कुछ फटाफट हो गया या बहुत मक्खन की तरह फ़ोन चल रहा है, काफ़ी सारे ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग बढ़िया मक्खन सी हो रही है, गेमिंग एक्सटेंसिव कर लो तो भी आपको स्टटर फील होगा, तो लैगिंग इश्यूज़ भी फील होंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो मुझे नीट लगा।
मुझे पहले साफ है actually. थोड़ा रिलक्टेंट था, डाउटफुल थी कि ऑनर का यूआई कैसे होगा। हैं थोड़े से कार्टूनिश लगते हैं, हाँ, that is बट true. वैसे ओवरऑल साफ है, सॉफ्टवेयर ब्लोटवेयर नहीं है। Realme, Vivo, Xiaomi से तो एनी डे इट इज़ बेटर, आई वुड टोटली रिकमेंड इट। लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, आप 40,000 का फ़ोन खरीद रहे हो। हाँ वही 11R आ जाता है यार उस परफॉर्मेंस, फिर 11R से Exactly. आप ऑटोमेटिकली यू ड्रॉ पैरेलल्स उस प्राइस में। और OnePlus 11R की बात करें हम, ऐसा कि नहीं कोई भी कोई भी टेक्नोलॉजी का फोन फोन की उठा बात लिया। करें। OnePlus 11R प्रॉपर, OnePlus एक नामी ब्रांड है, वो 40,000 में जब आपको फोन दे, मैं वो वाला फोन क्यों ना खरीदूं। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद कैमरा भी यार इतना स्ट्रॉन्ग कैमरा पॉइंट मुझे सही नहीं लगा है श्री। यार, बट रात में बस, हाँ रात में मैं मानूंगा, रात में तो बहुत इनकंसिस्टेंट है। नहीं, इवन स्किन टोन, मतलब मुझे सिर्फ स्किन टोन से प्रॉब्लम है, जो मेन कैमरा की जो स्किन टोन आती है। अदरवाइज रेयर कैमरा Is good. अच्छी पिक्चर्स ले लेता है, बट जो स्किन टोन है ना, वो इंडियन स्किन टोन इतनी अच्छे से नहीं होगा। मेरा पता है क्या टेक अवे है Honor 90 कैमरा को लेके, कि जो नॉर्मल अपना आप यूज़ करते हो प्राइमरी कैमरा को, उससे आप फोटोज लो बढ़िया है, वीडियोस लो बढ़िया है, वो कहाँ कहाँ फॉल्टर कर रहा है पोर्ट्रे मोड में। पोर्ट्रे मोड में एज डिटेक्शन अच्छा है, पूरा जो एकदम मस्त वाइब्रेंट कर देता है पूरे सिनेरियो को, बहुत अच्छा कर देता है। वहाँ पे स्किन टोन वो करता है स्मूथ, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना वो पता है एक्स्ट्रा गोरा कर देता है। हाँ, exactly, this is what I'm saying, पोर्ट्रे skin मोड में tone थोड़ी सी में ट्यूनिंग, problem और रात की फोटोज में तो काफी ट्यूनिंग की जरूरत है भाई, बहुत इनकंसिस्टेंट है, क्या ही बताएं। वही। सो इनका अब ओवरऑल सम अप करूँ तो डिज़ाइन, डिस्प्ले और बैटरी भी बढ़िया है। जो मेन कंप्लेंट्स हैं वो है परफॉर्मेंस में और थोड़े बहुत कैमरा ऊपर नीचे। और अगर ये लोग प्राइस 30 या 35 तक रखते, आई वुड हैव टोटली रेकमेंडेड। हाँ, ये भी बता देती हूँ, तो ऑनर ने एक्चुअली इंट्रोडक्टरी प्राइस भी निकाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्ड की ज़रूरत है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ऑनर 90 के आप इंट्रोडक्टरी प्राइस की डिटेल्स चेक कर लेना। हाँ, वो उसमें भी फाइन प्रिंट है भाई, उसमें काफी सीधा सारी कोई ऐसा नहीं कि आप सीधे जाके 28,000 का खरीद पाओगे। नहीं, हाँ, नहीं 28,000 का अगर इंट्रोडक्टरी प्राइस मिला है तो उसमें भी काफी सारी चीजें वो आपको देखनी पड़ेंगी। फाइन प्रिंट पढ़ना है एक बार प्लीज खरीदने से पहले। बट आपको इनिशियल प्राइस आपको 38,000 ही पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप बता देना। बताओ। बाकी तुम्हारा डिवाइस क्या है अमन? मेरा डिवाइस है लैपटॉप, फोन नहीं है। मेरे पास आया था MSI Stealth 14 स्टूडियो आया था, क्या मतलब अभी पड़ा हुआ अंदर, एकदम मस्त गेमिंग लैपटॉप है। 14 इंच का है, 14 इंच का गेमिंग लैपटॉप्स देखे तुमने? 14 इंच के गेमिंग लैपटॉप्स बहुत रेयर होते हैं। काफी हैवी होगा? हैवी नहीं है, सो दैट्स द USP कि वो 14 इंच का है, वो एक गेमिंग लैपटॉप है। एंड उसका वेट गेस करो कितना हो सकता है। और ये फुल डेक्ड गेमिंग लैपटॉप है, ऐसा नहीं कि ऐसे आड़ा टेढ़ा कोई प्रोसेसर डाल दिया उसमें, प्रॉपर प्रोसेसर, मोबाइल प्रोसेसर डाला है। 1.7 kgs फॉर पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 1.6 kg वेट है मैकबुक प्रो का, जो 2 लाख रुपए का आता है, सेम इक्विवेलेंट 14 इंची। तो मतलब वेट के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है, बैग में डालो एकदम लेके घूमो। हाँ, चार्जर भारी है, 240 वॉट की चार्जिंग है। अच्छा। हाँ, पर अगर आप एक 14 इंच का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ड्रिवन गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो 2 लाख के प्राइस में, तो आप ये वाला लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं इसका। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, LCD डिस्प्ले यूज़ करी है, एंटी ग्लेयर है, ब्राइटनेस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आती, चार्जिंग फास्ट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। मैंने कुछ गेम्स खेली, जैसे GTA 5 खेली मैंने कंट्रोल खेली, रे ट्रेसिंग सपोर्टेड है, और मैंने फोर्जा होराइजन खेली और 100 FPS 120 FPS 130 FPS आराम से क्रॉस कर रहा था। ये मैं बोल रहा हूँ हाई ग्राफिक्स पे, मीडियम ग्राफिक्स पे। कंट्रोल में मुझे 60 FPS तक मिला रे ट्रेसिंग के साथ। तो फीचर्स और परफॉर्मेंस अच्छे हैं। और परफॉर्मेंस की अगर बात कर रही हूँ, प्रोसेसर का जैसे मैंने बोला 13700 प्रोसेसर है, i7 13 जनरेशन। H सीरीज़ का प्रोसेसर है। H सीरीज़ जो लोग नहीं जानते हैं वो HX सीरीज़ के नीचे ही आते हैं, मतलब सेकंड बेस्ट प्रोसेसर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ इंटेल। अगर आप मतलब कोर i7 प्रोसेसर कोई ढूंढ रहे हो तो ये वाला प्रोसेसर काफ़ी अच्छा। बाय द वे बेंचमार्क्स में जो स्कोर आया था ना, इसका HX वाले प्रोसेसर से सेम एकदम आसपास आया। तो मतलब द स्कोर वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द बेस्ट i7 प्रोसेसर राइट नाउ, उसके इक्वल था। तो जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो आपको परफॉर्मेंस में निकाल के देता है। कॉन्स अगर मैं अब आऊँ कॉन्स की तरफ, प्रॉब्लम ये है
कि वाइल द परफॉर्मेंस इज गुड, परफॉर्मेंस हैंडल भी कर लेता है, लोड उठा भी लेता है, यार हीट बहुत करता है। और हीटिंग का रीज़न ना इसका ये है, फैंस काफ़ी लाउड हो जाते हैं। तो मैंने मोस्टली गेमिंग प्रेफर करा वायर्ड हेडफोन्स लगा के, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी फैंस की, और क्योंकि बॉडी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। सोचो ना भाई, 14 इंच का तुमने लैपटॉप बना दी। गेमिंग लैपटॉप्स कैसे होते हैं, भारी भरकम होते हैं, पूरा उनको रूम दिया जाता है भाई, इसमें सारे कंपोनेंट्स क्रैम्प्ड है। तो वो एक ऑटोमेटिक सी चीज़ है कि हीट तो होएगा। तो अगर आप गेमिंग करते हो, मैं कर रहा था भाई, टीवी देखते देखते अपने थाइस पे रख के मस्त खेल रहा था, हीट अप होने लग गया, तो मैं ज़्यादा देर कर नहीं पाया वो लिबर्टी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको टेबल पे रख के ही खेलना पड़ेगा, और चार्जिंग करते हुए खेलना, क्योंकि बैटरी लाइफ एकदम खराब है। अरे बैटरी मतलब 240 वॉट चार्जर है। चार्जर तो सही है, चार्जर के साथ लगा के खेलो, मस्त चलेगा। अगर आप सिंगल मतलब मैं ऑफिस में अगर यूज़ करूँ, सुबह से मैंने यूज़ करा तो कहाँ चलाऊँ, 4 घंटे मुश्किल से टिका। मैं टाइपिंग ही कर रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था और साथ साथ कुछ और काम कर रहा था। लैपटॉप चला नहीं, मुश्किल से 4 घंटे नहीं टिकता एक बैटरी पे। तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है आपको, कॉम्पैक्ट लाइट वेट मशीन गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है, बट वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं। और हाँ, हीटिंग का एक और चीज़ बता दूँ, जबकि मतलब हीट करता है, हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छा है फैंस का, और डेक रीजन में कीबोर्ड पे आपको हीट महसूस नहीं होती, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट ये सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको एक डिसेंट, एक बढ़िया लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो ये 2 लाख रुपए इसका प्राइस है। इसका नाम है क्या नाम है, MSI Stealth 14 Studio A13V, ये है मॉडल नंबर। आप कंसिडर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे जाके, अच्छा लैपटॉप है, देख सकते हो। सो ये थी हमारी डिवाइसेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ एब्सर्ड न्यूज़। सो आज की जो हमारी एब्सर्ड न्यूज़ है ना, अमन स्पेशली लेके आया, इट्स अबाउट ChatGPT। ChatGPT भाई खतरनाक हो रहा है। मैं तो बोलूँगा ChatGPT खतरनाक नहीं हो रहा, लोग खतरनाक हो रहे हैं। पता आप क्या हुआ है, ये एक कपल है भाई US का, और इन्होंने क्या करा है, वेडिंग वाउज होते हैं ना, वेडिंग वाउज कितनी सीक्रेट चीज़ है ना, आप अपने स्पाउस के लिए आप लिखते हो, बनाते हो, भाई इन्होंने AI से लिखवा रहे हैं यार, मतलब खतरनाक क्या ही कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ChatGPT, बाय द वे ये हेडलाइन में हर तरफ ये न्यूज़ पोर्टल्स लिख रहे हैं। पहले एक जॉय कोई कंपनी है, अच्छा, उनके AI में डाला गया कि आप वेडिंग वाउस हमारे बना के दो। वो उस AI ने पूरे बना के दिए, एक एक क्वेश्चन आप अपने स्पाउस के बारे में आप क्या लिखो, क्या पहले पूरा डिस्क्राइब करा, उस हिसाब से उसने बना के दिया। फिर मैडम को वो चीज़ें नहीं पसंद आई, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को डाला ChatGPT में कि ChatGPT अब इसको ना थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दो, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज को बढ़िया कर दो, जो सुनने में अच्छा लगे, सिंपल लगे और मज़ा भी आ जाए। और ये चल रहा है इनका, पिछले साल शादी की बात हुई थी, अब जाके इनकी शादी हो रही है, और ये वेडिंग वाउस ऐसे AI पे बैठ के बनवा रहे हैं। मोटा मोटा ये कहानी, ये अब्सर्डिटी है। क्या तुम्हारा ख्याल है, मतलब तुम यार मैं तो ये सोच रही हूँ ना, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए AI पे डिपेंडेंट हो गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ChatGPT को याद कर रहे हैं। मतलब वेडिंग वाउस इज समथिंग दैट यू कैन डू एंड यू शुड डू इट योरसेल्फ, इवन इफ यू डोंट वांट टू, मे बी यू सिट विद योर फ्रेंड्स एंड यू थिंक अबाउट इट एंड राइट इट। लेडी को मैडम बेसिकली उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, हाँ बोलने में वो उनको थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग के साथ भी दिक्कत है बाय द वे। तो वो बोलते हैं कि जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स कन्वोल्यूटेड हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ आता, मेरे से लिखा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि भाई AI की मदद ली जाए। बट यूज केस काफ़ी अच्छा है, मतलब मे बी दिस लेडी शी एक्चुअली नीडेड हेल्प। और बड़ी यार ChatGPT, मतलब ChatGPT के यूज केसेस क्या क्या बढ़ते जा रहे हैं यार, किसी के लिए भी अब यूज़ कर रहे हैं ChatGPT। सो आई डोंट नो, तुम मतलब हम यूज़ तो कर रहे हैं, AI कहाँ से कहाँ जा रहा है, बट दिस इज अब्सर्ड मैन। लाइक हम अब्सर्ड न्यूज़ करते हैं ना, आप कुछ वी आर लाइक गेटिंग डिपेंडेंट ऑन these platforms like ChatGPT and AI, and maybe in future ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई, हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट होने लगेंगे AI के ऊपर। राइट, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी जो भी आपके सवाल हो हमारे पूरे एपिसोड को लेके, iOS 17 को लेके, या जो भी डिवाइसेस हमने बताए इस एपिसोड में, तो वो आप सवाल हमें भेज सकते हो, ट्वीट कर सकते हो @aajtakradio, या हमें मेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com। बाकी यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड, एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।